साल 2025 मार्च का महीना था। वसंत की हल्की ठंडक और खिलती धूप के बीच भारत के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक अलग ही जोश था। देश भर के स्टेडियमों में रौनक थी। हर गली मोहल्ले में क्रिकेट की ही चर्चा थी। लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। सोशल मीडिया पर हर बॉल, हर रन पर बहस हो रही थी। क्रिकेट के मैदान पर भारत का परचम लहरा रहा था। हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दर्शकों की तालियों और नारों से स्टेडियम गूंज रहा था, जैसे पूरा देश एक साथ जीत का जश्न मना रहा हो। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ में थी। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को ऊपर उठाया और चारों तरफ रंग बिरंगे कन्फेटी की बारिश होने लगी। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। देश भर में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी और हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनना चाहता था। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया और हर कोई टीम इंडिया की तारीफ कर रहा था। न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने एक बार फिर दिखा दिया था कि क्रिकेट के मैदान में उसका कोई सानी नहीं है। विरोधी टीमों के लिए भारत की चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग। मैच के दौरान कई ऐसे पल आए जब लगा कि मुकाबला फिसल सकता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया। हर रन, हर विकेट, हर कैच में उनकी मेहनत और लगन झलक रही थी। इस जीत की खुशी में बीसीसीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बोर्ड के अधिकारी मंच पर तालियां बजा रहे थे और उनकी मुस्कान में गर्व साफ नजर आ रहा था। खिलाड़ियों, स्टाफ और चयन समिति सब पर खुलकर इनामों की बरसात हुई। हर किसी के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि थी, क्योंकि यह जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरे सपोर्ट सिस्टम की थी। 58 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि इनाम के तौर पर घोषित की गई। यह रकम न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, बल्कि कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं के लिए भी थी, ताकि उनकी मेहनत को सही मायने में सम्मान मिल सके। बोर्ड सचिव जय शाह ने कहा, यह जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने बताया कि टीम ने पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत की है और यह जीत उसी का नतीजा है। हम अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन और एकजुटता दिखाई है, जो किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यह जीत उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का नतीजा है। महीनों की तैयारी, घंटों की प्रैक्टिस और हर मैच में झोंकी गई जान, यही इस जीत की असली वजह थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बीसीसीआई की ताकत का भी ऐलान थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ मैदान पर, बल्कि मैदान के बाहर भी सबसे आगे है। एक ऐसी ताकत जो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने का गौरव हासिल कर चुकी है। बीसीसीआई की आर्थिक मजबूती और क्रिकेट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता है, तो यह सिर्फ खिलाड़ियों की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश और बीसीसीआई की मेहनत, लगन और दूरदर्शिता का नतीजा है। बीसीसीआई की इस मजबूत आर्थिक स्थिति के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का। जब आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह टूर्नामेंट एक दिन क्रिकेट की दुनिया में पैसों की सबसे बड़ी बारिश लेकर आएगा। आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जिसकी चमक और कमाई दोनों ही हर साल बढ़ती जा रही है। क्रिकेट का यह महाकुंभ हर साल करोड़ों अरबों रुपये की कमाई करता है। आईपीएल के मैचों में न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और कमाई दोनों को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। हर सीजन में स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों लोग मैच देखते हैं और सोशल मीडिया पर आईपीएल का क्रेज अलग ही लेवल पर होता है। साल 2023 में तो आईपीएल ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर तरफ सिर्फ आईपीएल की कमाई और उसकी सफलता की चर्चा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल ने 2023 में जो राजस्व कमाया, उसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को, बल्कि पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स लीग्स को हैरान कर दिया। 11,769 करोड़ रुपए की कुल कमाई के साथ आईपीएल ने साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। यह आंकड़ा सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट व्यवस्था के लिए गर्व की बात है। इतनी बड़ी कमाई के पीछे कई वजहें हैं।
जबरदस्त फैन फॉलोइंग, हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट और सबसे अहम बिजनेस मॉडल की समझदारी। आईपीएल की इस सफलता में मीडिया राइट्स का बहुत बड़ा योगदान है। हर साल टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैच दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बीसीसीआई को मोटी रकम देती हैं। यही वजह है कि आईपीएल के मैचों की ब्रॉडकास्टिंग डील्स हमेशा चर्चा में रहती हैं और इनकी कीमत हर सीजन के साथ बढ़ती जाती है। साल 2023 में आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके थे। यह डील न सिर्फ भारतीय खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील थी, बल्कि दुनिया की कई बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स को भी पीछे छोड़ गई। इस डील ने बीसीसीआई को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप, टीम स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइजिंग और टिकटिंग जैसी कई चीजों से भी आईपीएल को मोटी कमाई होती है। हर टीम के अपने अपने स्पॉन्सर होते हैं और हर मैच में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। ब्रांड्स के लिए आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वे अपने प्रोडक्ट्स को करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आईपीएल के बाद अब महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल भी बीसीसीआई के लिए कमाई का नया जरिया बनता जा रहा है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई डब्ल्यूपीएल ने भी शुरुआत से ही दर्शकों और स्पॉन्सर्स का ध्यान खींचा है। महिला खिलाड़ियों को भी अब वो मंच मिल रहा है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें और साथ ही बीसीसीआई को भी नई कमाई का रास्ता मिल रहा है। साल 2023 में डब्ल्यूपीएल ने भी 636 करोड़ रुपए की कमाई की। यह आंकड़ा महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की पूरी संभावना है। डब्ल्यूपीएल के मैचों में भी अब दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और स्पॉन्सर्स की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। इन सब कमाई से बीसीसीआई का बैंक बैलेंस दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। बीसीसीआई अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुकी है। उसकी आर्थिक ताकत का असर भारतीय क्रिकेट के हर स्तर पर दिखता है, चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो, खिलाड़ियों की सैलरी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगस्त 2024 तक बीसीसीआई के पास 16,493.2 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस था। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की आर्थिक सफलता की कहानी है। बीसीसीआई की तिजोरी में जितना पैसा है उतना ही भरोसा भी है कि आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट और ऊंचाइयों को छुएगा। बीसीसीआई की इसी आर्थिक बादशाहत को चुनौती देती हुई एक रिपोर्ट मार्च 2025 में सामने आई। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन यानी डब्ल्यूसीए की इस रिपोर्ट में आईसीसी की कमाई के बंटवारे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आईसीसी की कमाई का 38.5% हिस्सा अकेले बीसीसीआई को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में इसे घटाकर 10% करने की बात कही गई थी। डब्ल्यूसीए का मानना था कि इससे आईसीसी की कमाई का बंटवारा सभी देशों के बीच समान रूप से हो सकेगा। डब्ल्यूसीए की इस रिपोर्ट के सामने आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। यह रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस की शुरुआत थी। आईसीसी के राजस्व के बंटवारे को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूसीए की इस रिपोर्ट ने इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के बीच इस रिपोर्ट को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे क्रिकेट के विकास के लिए जरूरी कदम बताया, तो कुछ ने इसे बड़े देशों के हितों के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच जमकर बहस देखने को मिली। कई लोगों ने छोटे देशों को ज्यादा मौका देने की बात कही, तो कुछ ने कहा कि जिन देशों की कमाई ज्यादा है उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने डब्ल्यूसीए के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को वाकई ग्लोबल खेल बनाना है तो आईसीसी की कमाई का बंटवारा सभी देशों के बीच बराबरी से होना चाहिए। कमिंस के मुताबिक इससे न सिर्फ खेल का स्तर बढ़ेगा बल्कि नए देशों में भी क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर छोटे देशों को पर्याप्त संसाधन मिलेंगे तो वे भी बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने भी इस रिपोर्ट का समर्थन किया। उनका मानना है कि अगर आईसीसी की कमाई का बंटवारा सही तरीके से होगा तो इससे छोटे देशों को क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राशिद ने कहा कि अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए फंडिंग बेहद जरूरी है ताकि वे युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट का असली विकास तभी होगा जब हर देश को बराबरी का मौका मिलेगा। हालांकि बीसीसीआई ने डब्ल्यूसीए की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि यह रिपोर्ट जमीनी हकीकत से दूर है और इससे भारतीय क्रिकेट के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। बीसीसीआई के मुताबिक
भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता और कमाई का स्तर बाकी देशों से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसे आईसीसी की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि भारतीय क्रिकेट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आईपीएल से आता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की वजह से ही आईसीसी की कमाई में भी इजाफा हुआ है, इसलिए भारत को ज्यादा हिस्सा मिलना जायज है। जय शाह ने यह भी कहा कि बीसीसीआई अपने संसाधनों का इस्तेमाल भारतीय क्रिकेट के विकास के लिए करता है और बाकी देशों को भी अपने अपने स्तर पर काम करना चाहिए। कुल मिलाकर डब्ल्यूसीए की रिपोर्ट ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक ओर छोटे और उभरते देशों को बराबरी का मौका देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े क्रिकेट बोर्ड अपने हितों की रक्षा में जुटे हैं। अब देखना यह है कि आईसीसी इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्रिकेट के भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। क्रिकेट जगत में एक और मुद्दा जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, वह है भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंध। दोनों देशों के बीच राजनैतिक तनाव का असर क्रिकेट पर भी देखने को मिलता रहा है। साल 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी यह तनाव एक बार फिर सामने आया। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। एक तरफ बीसीसीआई की आर्थिक ताकत है, तो दूसरी तरफ डब्ल्यूसीए जैसे संगठन हैं, जो क्रिकेट के संचालन में बदलाव चाहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्रिकेट का भविष्य किसके हाथ में है। क्या बीसीसीआई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखेगा, या फिर डब्ल्यूसीए जैसे संगठन क्रिकेट के संचालन में बदलाव लाने में कामयाब होंगे? यह सच है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि बीसीसीआई के कंधों पर पूरी दुनिया में क्रिकेट के विकास की जिम्मेदारी भी है। बीसीसीआई को यह समझना होगा कि क्रिकेट के विकास के लिए जरूरी है कि सभी देशों को समान अवसर मिलें। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि क्रिकेट का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। उन्हें उम्मीद है कि बीसीसीआई और डब्ल्यूसीए जैसे संगठन आपसी मतभेद भुलाकर क्रिकेट के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्रिकेट का भविष्य किसके हाथ में होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि क्रिकेट का भविष्य उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगा जो क्रिकेट को सच्चे अर्थों में प्यार करता है।